Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello everyone, welcome back. Let's move towards question number 7 regarding the chapter Bills of Exchange. अब हम पहले अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. चेक अवर क्वेश्चन. शालिनी ओज 26,000 टू आनंद. मतलब शालिनी का आनंद को 26,000 देना बाकी है. आनंद ड्रॉज अ बिल फॉर ₹21,000 ऑन शालिनी. मतलब आनंद ने बिल बनाया है. सो पर्सन हु ड्रॉज अ बिल इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्रॉवर. किसके नाम का बिल बनाया है? शालिनी के नाम का. सो क्या दिया है? गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद एंड प्रिपेयर आनंद अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शालिनी. मतलब हमें आनंद के बुक्स में जर्नल तैयार करना है और शालिनी के बुक्स में लेजर तैयार करना है. बट विदाउट जर्नल एंट्रीज हम लेजर नहीं बना सकते, इसलिए हमें दोनों की बुक्स की जर्नल करनी पड़ेगी. आनंद फेयर वर्क और शालिनी रफ वर्क, बिकॉज जर्नल एंट्रीज आर द बेस फॉर लेजर. तो अगर हमें जर्नल आएगा तो हम लेजर पे जा सकते हैं, इसलिए हमें ड्रॉवी का रफ वर्क करना है और ड्रॉवर का फेयर वर्क करना है. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमें ड्रॉ करेंगे ड्रॉवर इन द बुक्स ऑफ आनंद, ब्रैकेट में ड्रॉवर, जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट, क्रेडिट. और फिर ड्रॉवी का शालिनी इन द बुक्स ऑफ शालिनी, ब्रैकेट में ड्रॉवी, जर्नल एंट्रीज, वापिस सेम डेट, पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट, क्रेडिट. तो हमें दोनों के करना है सॉल्व. आनंद का भी करना है और शालिनी का भी करना है. अभी पहली लाइन पढ़ते हैं. आनंद ने बिल बनाया है शालिनी के नाम का. आनंद ड्रॉज अ बिल 21,000 ऑन शालिनी फॉर 3 months. कितना पीरियड का बिल बना है? 3 months पीरियड. एंड रिसीव्ड अ बैलेंस बाय क्रॉस चेक. तो हम पहली एंट्री कौन सी करने वाले? बिल रिसीव्ड. सो एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शालिनी. बट चेक भी मिला है तो एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शालिनी. आउट ऑफ 26,000 21,000 का बिल है तो बिल में हम 21,000 लिखेंगे, चेक में 5,000 मतलब बैंक में 5,000 लिखेंगे और टोटल 26,000 शालिनी के कॉलम में. अब ड्रॉवी के बुक में आएंगे तो ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या होगी? आनंद अकाउंट डेबिट ANAND टू बिल्स पेएबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट. आनंद में 26,000 लिखेंगे, बिल्स पेएबल में 21,000 लिखेंगे और बैंक में 5,000. सो दोनों की बुक्स की एंट्री की. ड्रॉवर में नरेशन रिक्वायर है, बीइंग चेक एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड. तो ये थी अपनी एक्सेप्टेंस की एंट्री. तो लेट्स कंटिन्यूड लाइन. ड्यूली एक्सेप्टेड की एंट्री हो गई. ऑन सेम डे आनंद एंडोज शालिनीज एक्सेप्टेंस टू विक्रम. अभी जो हमने एक्सेप्ट की बिल की एंट्री की 21,000 की, वो बिल आनंद ड्रॉवर है, ड्रॉवर ने किसे दे दिया? विक्रम को. विक्रम इज अ एंडोजी, थर्ड पार्टी को बिल दिया है. एंडोजर आनंद है और विक्रम कौन है? एंडोजी. तो बिल इज एंडोज. एंट्री क्या होती है अपने पास ड्रॉवर में? एंडोजी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. सो हमारी सेकेंड एंट्री क्या होगी? एंडोजी का नाम क्या है? विक्रम. विक्रम्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. अमाउंट कितना लिया जाएगा? 21,000. दोनों कॉलम, डेबिट में भी 21,000 और क्रेडिट में भी 21,000. नरेशन बीइंग शालिनीज एक्सेप्टेंस एंडोज इन फेवर ऑफ विक्रम. शालिनी का एक्सेप्टेंस किसको दिया गया? विक्रम को. बट अगर वो बिल एंडोज होता है तो ड्रॉवी में कोई एंट्री नहीं होती है, इसलिए ड्रॉवी में एंट्री नहीं करना है. इसलिए हमारी जो सेकेंड बुक है उसमें हमें एंट्री नहीं करनी है. सेकेंड पॉइंट की वाई? बिकॉज एक्सेप्टेड एंडोज, दैट इज एक्सेप्टेड बिल इज एंडोज, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है ड्रॉवी में, इसलिए नो एंट्री. अगेन विल मूव टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन. लेट्स चेक. क्वेश्चन की तरफ आते हैं. कंटिन्यूड लाइन पढ़ते हैं. ऑन ड्यू डेट. ड्यू डेट तो यहाँ पे निकाल नहीं सकते बिकॉज डेट इज नॉट देयर. 1 2 3 नंबर्स वी आर राइटिंग. On due date, Vikram informed Anand that Shalini dishonor her acceptance. अभी देखो dishonor वर्ड आया और नोटिंग चार्जेस भी है 280 वेब पेड. अब हमारा ट्रांजेक्शन क्या है? कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है? अभी हमने क्या किया? एंडोज. सो एंडोज वाला बिल सेकेंड एंट्री चेक करो. एंडोज किया था बिल जो विक्रम को, वो डिसऑनर हुआ है. तो हमारा ट्रांजेक्शन रेडी हो गया. कौन सा बिल डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस भी पेड हुआ है? एंडोज बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड. सो ड्रॉवर में एंट्री क्या होती है? एंडोज बिल डिसऑनर की. ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोज सी और उसमें नोटिंग चार्जेस ऐड करके हम लिखते हैं. तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉवी कौन है? शालिनी और एंडोजी कौन है? विक्रम. सो थर्ड एंट्री चेक करो अपनी. व्हाट विल बी अवर थर्ड एंट्री? शालिनी अकाउंट डेबिट टू विक्रम अकाउंट. अमाउंट कैसे लेने का? 21,000 का बिल और 280 रुपीज नोटिंग चार्जेस. तो टोटल कितना होगा? 21,280 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस. सो नरेशन
बीइंग, कौन सा बिल डिसऑनर हुआ? एंडोज बिल डिसऑनर. विच बिल इज डिसऑनर? एंडोज बिल इज डिसऑनर. Now we'll move towards the entry in the books of Drawi. So Drawi कौन है? शालिनी. तो शालिनी के बुक्स में हमारे लिए एंट्री क्या होगी? Whenever there is any transaction regarding the dishonor, there is common entry in dishonor of Drawi. What is the entry with noting charges? Because in Drawi all the entries of dishonor is same. कोई भी transaction हुआ Drawi में, so dishonor entry is same. All the transactions in Drawi, the entry of dishonor is same because in dishonor and noting charges paid, the Drawi common entry आती है. So entry क्या होती है Drawi में? Bills payable account debit, noting charges account debit to drawer, bills payable account debit, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट. अब देखो अमाउंट कैसे लिखने का? बिल्स पेएबल में 21,000 फुल अमाउंट ऑफ बिल. नोटिंग चार्जेस यहाँ पे हमें सेपरेट दिखाना होता है ड्रॉवी में 280 रुपीज एंड टोटल ऑफ दिस आनंद के कॉलम में 21,280. कौन सा हमने एंट्री किया? एंडोज बिल डिसऑनर ड्रॉवी में एंट्री किया हमने. सो नाउ विल कम अगेन टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन. लेट्स चेक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. लेट्स चेक अवर क्वेश्चन अगेन. क्वेश्चन देखते हैं कंटिन्यूड लाइन. अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? डिसऑनर नोटिंग चार्जेस भी हो गए. आनंद एंड ड्रीव अ न्यू बिल फॉर 1 मंथ ऑन शालिनी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस. नया बिल बनने वाला है नोटिंग चार्जेस के साथ और इंटरेस्ट 650 के साथ. इंटरेस्ट दे के रखा है तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? सबसे पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे. सो एंट्री नंबर 4, इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. सो शालिनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन योर क्वेश्चन? 650. सो बोथ द साइड 650. नरेशन बीइंग इंटरेस्ट due. Again we'll move towards Drawi and there the entry of interest is ड्रॉवी में इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर. सो यहाँ पे थर्ड एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आनंद और अमाउंट कितना आएगा? सेम अमाउंट 650 रुपीज. सो बोथ द बुक्स एंट्री ऑफ इंटरेस्ट इज कंप्लीटेड. नाउ दे आर टोल्ड दैट बिल को एक्सेप्ट करो, न्यू बिल नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट के साथ. सो अब नया बिल करो, हम एक्सेप्ट करेंगे नया बिल नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट के साथ. सो न्यू बिल एक्सेप्ट की एंट्री क्या होती है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शालिनी अकाउंट. अब कैसे टोटल होगी अमाउंट की? 21,280 रुपीज का बिल था नोटिंग चार्जेस के साथ. 21,280 प्लस 650. थर्ड और फोर्थ एंट्री को प्लस करो. 21,280 में अगर हमने 650 प्लस किया सो न्यू बिल कितने के लिए आएगा? 21,930. कैसे? बिकॉज दे हैव मेंशन दैट न्यू बिल एक्सेप्ट करो नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट के साथ. सो नोटिंग चार्जेस के साथ बिल कितना था? 21,280 प्लस इंटरेस्ट कितना है? 650. सो व्हाट विल बी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ न्यू बिल? 21,930. So narration being new bill drawn along with noting charges एंड इंटरेस्ट एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. नोटिंग चार्जेस भी इसमें इंक्लूड है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड है. सो न्यू बिल की अमाउंट कितनी मिली? 21,930. सेम ईयर ड्रॉवी में एंट्री क्या होती है न्यू बिल एक्सेप्टेंस की? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. सो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी. वी कैन चेक आनंद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. अमाउंट तो सेम ही होगा यहाँ पे भी 21,930. तो नया बिल एक्सेप्ट किया नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट के साथ. लास्ट लाइन रीड करते. ऑन ड्यू डेट शालिनी हॉनर और एक्सेप्टेंस बाय चेक. मतलब एक्सेप्टेड बिल हॉनर. सो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. सो हमारी लास्ट एंट्री होगी 6th एंट्री इन ड्रॉवर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. टोटल ऑफ न्यू बिल कितनी थी? न्यू बिल की अमाउंट 21,930. नरेशन बिंग शालिनीज एक्सेप्टेंस हॉनर ऑन ड्यू डेट. शालिनी का एक्सेप्टेंस क्या हुआ? हॉनर. मतलब फुल अमाउंट इज पेड ऑन ड्यू डेट. ऑपोजिट साइड ड्रॉवी में एंट्री क्या होती है? ऑपोजिट साइड में हॉनर का कोई भी ट्रांजैक्शन आया तो ड्रॉवी में सेम एंट्री होती है. तो क्या एंट्री होगी ड्रॉवी में? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. हॉनर अगेन सेम एंट्री इन ऑल द concepts ऑफ हॉनर. सो एंट्री विल बी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. अगेन सेम अमाउंट 21,930. नाउ ऑल पॉइंट्स आर कंप्लीटेड. नाउ टेक द टोटल ऑफ ड्रॉवर. ड्रॉवर की जो बुक्स है आनंद की, उस बुक्स की टोटल लो एंड क्लोज द जर्नल ऑफ आनंद. डबल अंडरलाइन इट एंड क्लोज. आफ्टर टेकिंग द टोटल क्लोज द जर्नल ऑफ आनंद. ड्रॉवी की एंट्री हमने किया है वो रफ वर्क है तो इसकी टोटल लेने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स जस्ट अ रफ वर्क. तो इसकी टोटल की जरूरत नहीं है. बट ड्रॉवर इज फेयर वर्क सो हमें टोटल लेना है.
नाउ हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, रीड करो, प्रिपेयर आनंद अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शालिनी, मतलब आनंद का अकाउंट बनाना है हमें शालिनी के बुक्स में, इसलिए हमने ड्रॉवी का जर्नल तैयार किया है। सो फ्रॉम द जर्नल ऑफ ड्रॉवी वी विल प्रिपेयर द लेजर ऑफ आनंद। सो अब इसके बाद हमें डाउन साइड में लेजर तैयार करना है। सो ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ शालिनी, मतलब ड्रॉवी। इसका लेजर तैयार करने के लिए बोला है, लास्ट लाइन रीड ऑफ द क्वेश्चन, आनंद अकाउंट। सो लेजर फॉर्मेट एवरीवन नो, डेट, particular, JF, amount, that is debit side, again same date, particular, JF, amount, credit side. So whatever entries we have written in the column of शालिनी, मतलब शालिनी के जर्नल में जो हमने एंट्रीज लिखे हैं वो हमें यहाँ पे इफेक्ट देना है। सो शालिनी का जो जर्नल है वो बेस है हमारे इस लेजर का। सो जो रफ वर्क हमने तैयार किया है फॉर दैट पर्पस, बिकॉज वी आर वांट टू प्रिपेयर अ लेजर, दे टोल्ड अस टू प्रिपेयर द लेजर, उन्होंने हमें बोला है लेजर तैयार करो, बट डायरेक्टली वी कांट प्रिपेयर द लेजर बिकॉज वी आर रिक्वायर बेस, दैट इज जर्नल एंट्रीज। सो हमने एंट्रीज तैयार करके रखी है, हम वहां से अब यहाँ पोस्ट करेंगे फ्रॉम जर्नल टू लेजर। आनंद अकाउंट, आनंद अकाउंट अगर डेबिट होगा तो आनंद के लेजर में डेबिट में इफेक्ट देना है, आनंद अकाउंट क्रेडिट हुआ तो आनंद के लेजर में क्रेडिट इफेक्ट देना है। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन हमें बैलेंस देना है, बिकॉज शालिनी को, आनंद को 26,000 का कर्जा देना बाकी था। तो हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस कितना है, ड्रॉवी को क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम सबसे पहला इफेक्ट देंगे क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्रेडिट साइड चेक करो, क्रेडिट में जो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन है वो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब टोटल कितना पैसा देना था शालिनी को, आनंद को 26,000। सो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन शालिनी के बुक्स में लिखेंगे हम 26,000। अब हम अपनी फर्स्ट एंट्री पे आते हैं, चेक आनंद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सो आनंद अकाउंट डेबिट हुआ है, सो आनंद के डेबिट में हम लिखेंगे टू बिल्स पेएबल लिखेंगे 21,000 और टू बैंक लिखेंगे 5,000। चेक अवर डेबिट साइड ऑफ द लेजर, डेबिट में देखो इफेक्ट दिया है बैंक 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000 टू बिल्स पेएबल अकाउंट 21,000। ये कहाँ से आया, हमारी फर्स्ट एंट्री से। सो आनंद डेबिट हुआ तो आनंद के डेबिट में लिखना है, आनंद क्रेडिट हुआ तो आनंद के क्रेडिट में लिखना है। नाउ रीड द सेकेंड एंट्री। अब सेकेंड एंट्री पढ़ते हैं, बिल्स पेएबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू आनंद। टू आनंद मीन्स आनंद इज क्रेडिटेड, सो आनंद अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो डेबिट जो है वो उनके क्रेडिट में लिखेंगे। सो आनंद में आनंद का नाम नहीं आएगा। सो इन आनंद अकाउंट क्रेडिट साइड व्हाट विल राइट, बाय बिल्स पेएबल अकाउंट एंड बाय नोटिंग चार्जेस अकाउंट। सो कम टू अस अवर आनंद अकाउंट क्रेडिट साइड, वहां पे लिखते हैं बाय बिल्स पेएबल अकाउंट 21,000 एंड बाय नोटिंग चार्जेस अकाउंट 280। क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया है जर्नल, वहां से यहाँ इफेक्ट देना है। सो सेकेंड ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, सेकेंड जर्नल एंट्री कंप्लीटेड। अब थर्ड पढ़ते हैं, साइमल्टेनियसली एक एक पढ़ना है और इफेक्ट देना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड, रीड द थर्ड लाइन, थर्ड ट्रांजेक्शन एंट्री। क्या लिखा है वहां पे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आनंद। क्या एंट्री है, इंटरेस्ट डेबिट, आनंद क्रेडिट। सो आनंद क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 650। सो आनंद के क्रेडिट साइड में चेक करो, बाय इंटरेस्ट है एकदम लास्ट में 650, दैट इज अवर थर्ड ट्रांजेक्शन, थर्ड एंट्री। फोर्थ एंट्री देखते हैं, आनंद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ना आनंद अकाउंट इज डेबिटेड, सो आनंद अकाउंट डेबिट साइड टू बिल्स पेएबल अकाउंट, व्हाट इज द अमाउंट 21930। सो राइट डेबिट साइड 21930। फिफ्थ एंट्री, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आनंद का नाम ही नहीं है एंट्री में। सो जिस एंट्री में आनंद का नाम नहीं है, सो दैट एंट्रीज इफेक्ट विल नॉट गो इन आनंद अकाउंट बिकॉज द नेम ऑफ आनंद there, then only the entry effect will go in ledger. Here we are prepare Anand's account, so in the last entry Anand's account is not present, it is absent. So हमारे लिए दो अकाउंट है, बिल्स पेएबल एंड कैश। अगर उनका लेजर बनाते तो वहां पे इफेक्ट जाता, बट आनंद का अकाउंट नहीं है फिफ्थ एंट्री में, सो आनंद के अकाउंट में इफेक्ट नहीं होगा। जहां आनंद का अकाउंट होगा एंट्री में, वही यहाँ पे इफेक्ट देना है लेजर में। फिफ्थ एंट्री, नो इफेक्ट इन आनंद अकाउंट बिकॉज आनंद अकाउंट इज नॉट देयर इन डेबिट साइड ऑल्सो एंड क्रेडिट साइड ऑल्सो। सो फिफ्थ एंट्री, नो इफेक्ट इन लेजर। कंप्लीटेड ऑल पॉइंट्स, टोटल 5 एंट्रीज थी ड्रॉवी में, वो सब हमारी कंप्लीट हो गई है। आफ्टर दैट टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड, टैली हो जाएगा 47930 से, डबल अंडरलाइन इट एंड क्लोज। सो इससे हमारा फिर लेजर भी कंप्लीट हो गया। सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी स्टडीड
बोथ द जर्नल एंड अलॉन्ग विद दैट लेजर। ड्रॉवी के बुक्स में हमने लेजर भी पढ़ा और ड्रॉवर की बुक्स की जर्नल एंट्री की। सो दिस इज ऑल्सो वैरायटी जर्नल विद लेजर। सो आई होप आपको समझा होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन। टिल दैट टाइम वर्क हार्ड, कंप्लीट द नोटबुक्स एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।